हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICC। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं खुर्शीद डार और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको जो मेरे लास्ट वीडियोस थे वो काफ़ी पसंद आए होंगे। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि जब स्टूडेंट्स जैसे 11th में होते हैं, 10th पास करते हैं, उसके बाद फिर 11th में उनको स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें आर्ट्स चूज़ करना है। और जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें मेडिकल ऑप्ट करना है। ठीक, यहाँ पे फ़र्क स्टार्ट होती है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो साइंस में चले जाते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो आर्ट्स में चले जाते हैं। लेकिन अब ये ज़माना निकल चुका है, अभी बहुत पीछे चला गया है। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं आर्ट्स। ठीक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो ऑप्ट करते हैं आर्ट्स। क्योंकि जब आगे रेस जो होती है, फ्यूचर की रेस होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें मेडिकल वाले को भी फिर आर्ट्स में ही घुसना पड़ता है। अभी आपको पता ही होगा कि जो हमारे SSB एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो साइंस का थोड़ा सा पोर्शन आता है, बाकी जो ओवरऑल रहता है, चाहे GK हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे आर्ट्स के ही हैं। तो मेडिकल वालों को सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलता है, दैट्स साइंस। वो भी कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं, बाकी जो है वो पूरा आर्ट्स का रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आर्ट्स है एक्चुअली, जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, वो एक्चुअली आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स एक्चुअली वो चीज़ है कि जो परफॉर्म किया जाए, जैसे म्यूज़िक है, जैसे डिज़ाइनिंग है, जैसे पेंटिंग है, जैसे ड्राइंग है। ठीक, ये एक्चुअली एक्शंस हैं, तो इसको इसलिए आर्ट्स बोला जाता है। आर्ट्स एक्चुअली एक हिस्सा है किस ब्रांच का, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आप जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको आर्ट्स ब्लॉक नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा होगा ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक। ठीक, रिलेटेड टू ह्यूमंस या ह्यूमैनिटी। ठीक, उसमें फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आर्ट्स भी उसी का हिस्सा है। इसलिए हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं शराटन आर्ट्स। ठीक, लेकिन वो एक्चुअली आर्ट्स ऑप्ट नहीं करता, वो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करता है। और फिर जब आगे जो फ्यूचर की रेस लगी जाती है जॉब्स में, यहाँ पे मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे फिर इसी ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक में मेडिकल वाले को भी घुसना पड़ता है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी घुसना पड़ता है। अब अगर कोई कॉमर्स वाला होगा उसको भी इसी में घुसना पड़ता है जॉब्स के लिए। वो तो आप सबको स्टोरी पता है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक में अगर आप देखोगे, जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है, ये इतनी वास्ट है, इतनी डाइवर्स है कि अगर आप इसके सब्जेक्ट्स को गिनोगे तो मुझे लगता है कई आवर्स लगेगा आपको, इतने सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। इतना वास्ट है ये ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक। हमें यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन ये बहुत डाइवर्स है। ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट्स मेन रहते हैं, जैसे कि इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसमें 11th 12th की बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर तो पता ही है आपको क्या है, इंग्लिश रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, हिस्ट्री रहता है, जियोग्राफी रहता है। जियोग्राफी भी इसी में आता है। कुछ अगर कंपाउंड आर्ट्स, तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, एजुकेशन है, सोशोलॉजी है, ये क्या बोलते हैं उसको, एनवायरनमेंट भी उसी के साथ इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, अब मैं कितने यहाँ पे गिनूँगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, यानी कि जो आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है। अगर हम जॉब्स की बात करेंगे, अगर हम स्कोप की बात करेंगे, इसको बोला जाता है कि इसका बहुत कम स्कोप है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो थोड़ा टॉपिक से हटके है। वो ये है कि अगर पूरी यूनिवर्स का जो निज़ाम है ना, अगर वो ऊपर अल्लाह ताला चलाता है ना, तो ज़मीन पर जो ये निज़ाम चलाते हैं ना, वो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। अब खुद देख लो, अब खुद एनालाइज कर लो इस चीज़ को कि लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट, बाकी चीज़ें, ये सारे कौन लोग होते हैं? इसमें मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो ये होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले। ठीक, फाइनेंस वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले ज़्यादा होते हैं, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसमें
जो गलत फहमी है ना स्टूडेंट्स को कि सर मैं कमज़ोर हूँ, मे तगान कहें, मे मैथ तगान कहें, बस तवे रटा आर्ट्स, बस मैथ्स खोसान, बस तवे रटा आर्ट्स। ये गलत फहमी है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट है आपका। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइवर्स है। मैं आपको अभी बोलता हूँ कि कितना स्कोप है इसका, आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स लोगे, लेकिन आपको पता नहीं होती है इस चीज़ के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट कि अगर आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करते हो, ठीक, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आपका फील्ड क्या हो सकता है आगे, आपका डोमेन क्या हो सकता है। सो अगर हम पहले एग्ज़ाम की बात करेंगे जो होता है 12th बेस पे आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है एक्चुअली क्लैट, दैट्स कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल का टेस्ट है, ठीक। तो इसमें 22 कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, दैट्स नेशनल लेवल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मिल सकता है। अब देखो अगर आप ये टेस्ट पास करोगे तो आप कहाँ जाओगे आगे, आप लॉयर बन सकते हो, ठीक। आप उसके बाद फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप जज बन सकते हो, जो भी उसके लिए क्राइटेरिया होगा। लेकिन जो आप लॉयर बन सकते हो वो आप सिर्फ ये लॉयर जो हम देखते हैं ना, जिनको हम लॉयर कहते हैं, सिर्फ वही लॉयर नहीं, आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज जो लॉयर्स की है। सपोज सबसे पहले आप कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हो, यानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी उसका लॉयर बन सकते हो। आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, आप साइबर लॉयर बन सकते हो, ठीक। आप इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हो, यानी कि जो यूएनओ में होते हैं एडवोकेट्स लॉयर्स, ठीक। आप इंटरनेशनल लॉयर बन सकते, आप नेशनल लॉयर बन सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका लॉयर बन सकते हो आप। अगर आप क्लैट टेस्ट पास करोगे तो आप किसी का पर्सनल लॉयर भी बन सकते हो। अब जैसे कोई बिलियनर उसको लॉयर चाहिए तो आप उसका पर्सनल लॉयर बन सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें अगर आप क्लैट पास करोगे। क्लैट सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो कॉमर्स वाले वो भी दे सकते हैं, जिसको मर्ज़ी होगी, जिसको चॉइस होगी वो दे सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो आप देख लेना खुद। तो ये हो गया एक चीज़ क्लैट, ठीक। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद फिर अगर आप नीचे आओगे तो फिर जो स्टेट लॉयर्स हैं, जैसे हमारा हाई कोर्ट है, अब सेशन ये जो हमारे कोर्ट्स हैं, सब कोर्ट्स, अब उनके लॉयर बन सकते हैं, ठीक। लेकिन जो मेगा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ये हैं कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, साइबर लॉयर, इंटरनेशनल लॉयर, नेशनल लॉयर, ये बन सकते हैं। अब दूसरा है जो दूसरा एग्ज़ाम है जो 12th के बाद होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, दैट्स यूसीड, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड डिज़ाइनिंग, ठीक। अब किसी को इसमें शौक नहीं है, किसी को डिज़ाइनिंग में, यानी कि फ़ैशन या डिज़ाइनिंग में, हम फैशन को कुछ और समझते हैं लेकिन ये एक प्रॉपर कोर्स है। तो अगर आप उसमें अपना एडमिशन देखना चाहते हैं, आपको इस ये आईआईटी का एक्चुअली एडमिशन है, आईआईटी का टेस्ट है, आईआईटी बम्बई का। तो इसमें जो 2-4 आईआईटीज़ है उनमें एडमिशन मिल सकता है इस बेस पे, इसका एग्ज़ाम पे, यूसीड पे, दैट्स अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड डिज़ाइनिंग, ठीक। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। अब सबसे वास्ट जो फील्ड है, जो सबसे डायनामिक फील्ड अभी जो बन रहा है, जो मतलब आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ जॉब, दैट्स बैचलर्स इन मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, ठीक। तो अगर आप मास मीडिया जर्नलिज्म में अगर आप अपना ये करियर देखते हो, अगर आपको ये चीज़ें आती है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी कोई उसको लगता है कि मेरे लिए मेडिकल लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक, तो अगर वो भी टेक्निकल कोर्सेज़ के साथ अटैच रहना चाहता है तो उसको ये चाहिए कि वो मास मीडिया एंड जर्नलिज्म ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई आर्ट्स वाला भी, तो मेडिकल वाला भी जा सकता है और आर्ट्स वाला भी जा सकता है, लेकिन बेटर है आर्ट्स वालों के लिए, ठीक। तो फिर आपको पता ही है कि इसमें कितना फ्यूचर है, इसका स्कोप कितना है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत कम बच्चों को पता है, इसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं कि एक स्टूडेंट इसमें भी जा सकता है। इसके लिए अलग सा एग्ज़ाम होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो आपने बैचलर्स उसमें करना। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करोगे, अगर आपको शौक़ है मतलब ज़्यादा घूमने का, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो बेटर है आपके लिए। रिसर्च वर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि टूरिस्ट डेस्टिनीज़ जो है
ठीक। सबसे ज़्यादा कश्मीर में पाई जाती हैं, मतलब अगर यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। तो अब अगर आप इसमें बीए करोगे तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सामने, आप आराम से अपना जॉब ढूंढ सकते हैं इसमें। और इसके बाद एक और जो कोर्स है जो 12th के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं, दैट्स बीए इन लैंग्वेज कोर्सेज। यानी कि आजकल क्या होता है कि आज जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो उसको फैलाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक। तो अब कहीं कंट्रीज़ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपके पास लैंग्वेज कोर्स होगा, यानी कि आप ट्रांसलेटर एक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अरबिक लोग जो अरबी बोलते हैं वो यहाँ आएंगे, उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। आपने बीए किया है, आपने आप अरबिक भी बोल सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू तो बोलते ही है। या अगर आप पर्शियन भी बोलोगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेनिश, फ्रेंच, जो फेमस लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपके पास ये कोर्स होगा लैंग्वेज कोर्स, तो आप आराम से अपना जॉब देख सकते हैं इसमें। इस तरह से अगर डिज़ाइनिंग की बात मैंने की है, एक तो ये तो आईआईटी के लिए, लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे भी अगर आप इसमें भी कोर्स करोगे ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग, ठीक। डिज़ाइनिंग से लोग पता मतलब क्या निकालते हैं कि सिर्फ फैशन, नहीं, ये गलत है। अब देखो, फर्नीचर डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। अब देखोगे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, ठीक। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, ठीक। ये भी ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन हैं इसमें डिज़ाइनिंग में। फर्नीचर डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गया। तो ये ऑप्शन है किस में, अगर आप बीए इन डिज़ाइनिंग करोगे, ठीक। सिर्फ फैशन ही नहीं है, यहाँ पे लोग सिर्फ बोलते हैं कि डिज़ाइनिंग मतलब फैशन, नहीं, बिल्कुल गलत है। फर्नीचर है, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे, बीएस इन स्पोर्ट्स, दैट्स जिसको बोलते हैं यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन, बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, तो उसमें स्पोर्ट्स आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्पोर्ट्स का एक खास एडवांटेज रहता है, पता है क्या, कि अगर आपने इसमें सपोज़ अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपका कहीं पे भी, अगर आप मेडिकल में हो, अगर आप आर्ट्स में हो, तो आपके लिए बिल्कुल अलग रिजर्वेशन रहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे कि पिछले कई सालों में जो बीपीएड वाले थे या एमपीएड वाले थे, उनको जॉब्स मिल गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीड थी फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की, तो जॉब मिल गई उनको जिनके पास था, ठीक। अगर आप प्रेफर करोगे तो आप भी जा सकते हैं आराम से। इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर देखते हो, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, इट्स वाज ऑल अबाउट कि अगर आप कोर्स ऑप्ट करोगे आर्ट्स में, ठीक, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें आप जा सकते हैं और इनमें आपका करियर बन सकता है। उसके बाद फिर रहता है, अगर हम प्लान की बात करेंगे, जैसे कि आपने बैचलर्स ऑनर्स जो 12th के बाद होता है, ऑनर्स जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है उनका, अब कश्मीर में भी होता है। जैसे आपका हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, आपका पॉलिटिकल में तो पॉलिटिकल में कर सकते हैं। जैसा आपका ये इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका जो आपका डोमेन है, आप उसमें ऑनर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास करना पड़ेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया ये। अब जब सपोज़ आपने ये कोर्सेज़ किए, आप बोल रहे हो कि मुझे अब नहीं जाना इसमें, चलो मुझे एडमिशन मिल गया, मुझे कुछ और करना है, तो कुछ और जो आप कर सकते हो ना, वो है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे कश्मीर का केएस है, हर स्टेट का अपना है, हिमाचल का हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, पंजाब का पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, ये तो हो गया स्टेट लेवल का, ठीक। उसके बाद जो टॉप रैंकड यानी कि टफेस्ट एग्ज़ाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जो है, जिसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, काफ़ी स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स आईएएस, यानी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ये भी है। इसके बारे में सभी को पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। कोई मेडिकल वाला भी है, कोई बीटेक वाला भी है, उसके पास ग्रेजुएशन है, वो आराम से जा सकता है। बस ये है कि 33% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो यूपीएससी के लिए। लेकिन अगर आप फ़िलहाल यहाँ पे 12th के बाद ही अपना
अपना जॉब कहीं पे देखना चाहते हैं या अपनी लाइफ को स्टेबल देखना चाहते हैं, आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपका आराम से हो जाएगा। आई होप कि आर्ट्स स्टूडेंट्स जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिनको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए, जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ही है कुछ। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आर्ट्स के लिए जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वही होने चाहिए, या कमज़ोर स्टूडेंट्स आर्ट्स ऑप्ट करते हैं, मुझे बताओ कि कोई एक मिनिस्टर मुझे दिखाओ जो मेडिकल ब्रांच से बनाया गया हो यहाँ पे अपने सराउंडिंग में। ये तो आर्ट्स वालों की किस्मत में होता है सारा कुछ, ठीक। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है अगर आप देखोगे, जिनको लगता है कि आर्ट्स कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अगर हम आर्ट्स में भी जाएंगे तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें वहाँ भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी है जितना कि मेडिकल वालों के पास है। इनफैक्ट कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो प्लेन कोर्स में जाते हैं, उनको फिर कम्पीट करना पड़ता है आर्ट्स वालों के साथ ही, वही आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ के, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ स्किप हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।